देवेंस वॉइस देववाणी पर आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गणतंत्र दिवस की विशेषता क्या है, यह हम आपको बताएं। इससे पहले ये समझना चाहिए कि गणतंत्र दिवस वो दिवस है जिस दिवस से भारतीय संविधान देश में लागू हुआ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको भारतीय संविधान के बारे में और भारतीय संविधान के निर्माता के विषय में तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों ने जो बातें कही हैं वो बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यक्रम समापन भाषण होने के बाद भारतीय संविधान पारित हुआ, जिनका जिक्र हमेशा संविधान के शिल्पकार के तौर पर किया जाता है, जो कि बिल्कुल सार्थक है उन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। उसमें एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में आखिरी भाषण हुआ। संविधान निर्माण के लिए उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा, इसका अंदाजा आगे दी गई खबर से लगता है। संविधान सभा का कामकाज जब चल रहा था तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक काम किया करते थे। इस साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 1949 के आसपास उन्हें संविधान पारित करवाना है, क्योंकि सभी संकल्प किया है कि नया संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हो। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब के योगदान और काम के लिए संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों द्वारा तथा समाचार पत्र समूहों के इस क्षेत्र के जानकारों के द्वारा उनकी काफी प्रशंसा की गई। उनमें से कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। संविधान सभा के सदस्य श्री रुस्तम के सिधवा ने कहा कि यह संविधान सर्वोत्तम है। लोगों को यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि संविधान सभा का हर सदस्य यही कहेगा। हम में भले कितने भी मतभेद हों, लेकिन इस संविधान के बारे में हमें गर्व है। हम दुनिया पर इस बात को स्पष्ट करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि यह दस्तावेज संदर्भ के लिए उपयुक्त है। 26 जनवरी 1950 के ऐतिहासिक दिन हमारा सार्वजनिक जनतंत्र राज्य होगा। मुझे गर्व है कि उस दिन इस संविधान को कानून का स्वरूप प्राप्त होगा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा, मसौदा समिति और उसके सभी सदस्यों के प्रति हमें किस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कानून के बारे में कुशाग्र बुद्धि, अथक परिश्रम, अति उच्च प्रकार का कौशल, दृढ़ आत्मविश्वास, आधुनिकता के साथ इन गुणों से युक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान सभा के माध्यम से नेतृत्व किया और इस संदर्भ में निर्माण हुए सभी उलझी गुत्थियों को हल भी किया। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी और भी कुछ उदाहरण बाकी हैं। बेगम एजाज रसूल ने कहा, संविधान ने भारतीय जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को मूर्त स्वरूप प्रदान किया है। शब्दों, योजना, प्रावधानों की कसौटियों पर संविधान का अगर मूल्यांकन करना हो तो दुनिया के संविधानों में ये संविधान श्रेष्ठ प्रकार का साबित होगा। इस बारे में हमारे मन में संविधान के प्रति जो गर्व की भावना है, यह न्यायोचित ही कहलाएगी। इस महती मार्गदर्शक कार्य के लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर और मसौदा समिति के सदस्यों का
अभिनंदन करती हूँ। संविधान सभा की रोजमर्रा के काम की खबरें दिल्ली और बाहर के अफकार अखबारों को देने की जिम्मेदारी जेपी चतुर्वेदी नामक एक विख्यात पत्रकार को सौंपी गई थी। श्री चतुर्वेदी को भारतीय पत्रकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। संविधान निर्माण के कार्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान के बारे में जेपी चतुर्वेदी बताते हैं कि संविधान निर्माण कार्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान के बारे में उनका ये कहना है कि उस जमाने में डॉक्टर अंबेडकर को करीब से देखने का उच्चतम अवसर मिला। डॉक्टर बाबा साहब को चुनौती देना असंभव था। वह दुनिया के सभी संविधानों के विद्वान थे। उनसे चर्चा करने का मौका मिलना बौद्धिक दावत हुआ करती थी और मुझे ऐसे मौके मिला करते थे। उनके बारे में जानकारी देते हुए ज़्यादातर यही बताया जाता है कि उन्होंने दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और शोषितों के उद्धार के लिए संघर्ष किया। लेकिन नए भारतीय गणतंत्र की बुनियाद खड़ी करने के लिए उनके योगदान का जिक्र नहीं किया जाता। उन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। जिस समाज से उनका उदय हुआ, उस समाज के हित के लिए उन्होंने न केवल नए कानून बनाने की कोशिश की, बल्कि नए कानून दिए भी। भारत में तब जनतंत्र शैशवावस्था में था। उन्होंने संविधान के रूप में कानून दिया। संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा के पितामह को जब हम याद करते हैं, उस वक्त हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। प्रत्यक्षतः उन्होंने वर्तमान संविधान की रचना की, भारतीय प्रजातंत्र की उत्क्रांति को सुव्यवस्थित करने के लिए और देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए उनके विचार मार्गदर्शन करते रहेंगे। संविधान के मशहूर विशेषज्ञ एस.वी. पायली ने कहा, अपनी विद्वत्ता, कल्पना शक्ति, तर्कनिष्ठ वक्पटुता और अनुभवों को डॉक्टर अंबेडकर ने दांव पर लगाया। बेहद कठिन सवाल पर भी उनका जबरदस्त उत्तर हुआ करता था। वह बड़े ही प्रभावकारी ढंग से और आसानी से अपनी राय सामने रखते। दुनिया के सभी विकसित देशों के संविधानात्मक कानूनों का और उन पर किए गए अमल के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी थी। साथ ही 1935 वाले कानून की सूक्ष्मता से जानकारी थी। संविधान के मसौदे के बारे में जब चर्चा हो रही थी, तब हर सवाल का वह स्पष्ट तथा प्रभावी और आसान तरीके से जवाब देते थे। उनसे जवाब के बाद सदस्यों के मन का संदेह, उलझन और कठिनाई दूर हो जाती थी। तर्क आधारित, मुक्ति युक्त, प्रभावी तथा सब समझ सके ऐसा स्पष्टीकरण, किसी भी मुद्दे का तुरंत उत्तर देकर मतभेद को खत्म करने की कला केवल उनके ही पास थी, किसी और सदस्य के पास नहीं। यह सब करते हुए विरोधियों द्वारा अगर कोई सही मुद्दा पेश किया गया तो उसे जल्द समझकर स्वीकारने की उदारता भी उनमें थी। इसीलिए उन्हें आधुनिक मनु या भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, जो सही भी हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नियुक्ति कितनी सार्थक थी, इसका पता संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करते हुए दिए भाषण में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति व्यक्त भावनाओं से चलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, इस कुर्सी पर बैठकर संविधान सभा के कार्य का मैं हर रोज निरीक्षण करता आया हूँ। संविधान सभा की मसौदा समिति द्वारा कितने उत्साह, निष्ठा और लगन के साथ काम किया, इसका एहसास किसी और से अधिक मुझे है। खासकर मसौदा समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर इस काम को पूरा किया है। मसौदा समिति और उसके अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुनने का जो निर्णय हमने लिया, उससे बेहतर और उचित निर्णय कोई और नहीं था। उनका चुनाव सार्थक था, यह साबित कर दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो कार्य किया, उससे उनके कार्य को एक ओज प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में समिति के अन्य सदस्यों के बीच भेदभाव करना ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कि अध्यक्ष की तरह ही सभी के अपनत्व और निश्चय कार्य किया है। राष्ट्र उन्हें धन्यवाद दे, वे इस योग्य हैं। उसके बाद देश विदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान होता रहा। चिरंतन ध्यान में रहे ऐसा महत्वपूर्ण राष्ट्र कार्य उन्होंने किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के सहारे अस्पृश्यता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, वरन उन्होंने भारतीय जीवन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुभाव और न्याय जैसे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को स्थापित किया था। इसलिए दुनिया के एक महान संविधान विशेषज्ञ के तौर पर उनका नाम हुआ। विख्यात राजविज्ञानी और ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अर्नेस्ट वार्कर ने 1951 में अपना प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी ग्रंथ प्रकाशित किया। उन्होंने वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समर्पित किया है। इस ग्रंथ की भूमिका में वह कहते हैं, मेरे इस ग्रंथ का सार इस भूमिका में समाया हुआ है। भारतीय जनता द्वारा अपनी स्वतंत्रता का आरंभ करने से पूर्व इन श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों को अंगीकार किया, इसका मुझे अभिमान है। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कर्तृत्व का इससे बढ़कर सम्मान और क्या हो सकता है। आज जब राष्ट्र अपने गणतंत्र दिवस को मना रहा है, तब भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना एक कृतज्ञ राष्ट्र का लक्षण है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और इस YouTube वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।